Hello students, today we will do part 2 of the solid state. In part 1, we have classified the solids into crystalline and amorphous. In this video, we will classify the crystalline solid on the basis of nature of intermolecular forces. So we can classify crystalline solids into molecular solids, ionic solids, metallic solids, and covalent solids. Now these molecular solids can be further classified into non-polar molecular solid, polar molecular solid, and hydrogen bonded molecular solid. Now we will study these types of crystalline solids one by one. सबसे पहले हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। जैसा कि नाम में ही लिखा है मॉलिक्यूलर, इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अभी मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नॉन पोलर में वो सारे मॉलिक्यूल्स या एटम्स आते हैं विच आर नॉन पोलर इन नेचर। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में वी हैव एटम्स ऑफ नोबल गैसेस एंड नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स लाइक H2, Cl2, I2. All these molecules are non-polar. While in polar molecular solid we have polar covalent molecules like HCl, SO2. HCl जो है वो एक पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है बिकॉज हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। और अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन इट इज कैरिंग आउट अ पार्शियल पॉजिटिव while Cl is carrying a partial negative charge in HCl molecule. And in hydrogen bonded molecular solid, आप नाम में देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड, इट मीन्स ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जहां पे वी हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ऑल द पोलर मॉलिक्यूल्स विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग comes under hydrogen bonded molecular solid category. नाउ हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम बात करेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, देन वी विल टॉक अबाउट पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड देन अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो सबसे पहले देखेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दीज कंप्राइज ऑफ आइदर एटम्स ऑफ नोबल गैसेस लाइक आर्गन, हीलियम और molecules having non-polar covalent bond like H2, Cl2 and I2. Because यहाँ पे जो molecules होते हैं they are non-polar in nature. तो इसलिए ये जो atoms होते हैं या molecules होते हैं they are held by weak dispersion forces और London forces. वीक डिस्पर्जन फोर्सेस जो होते हैं दे अराइजेस बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टेम्पररी डाइपोल्स ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो जब शिफ्ट होता है तो उस तरफ माइनस चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से वी हैव फॉर्मेशन ऑफ टेम्पररी डाइपोल्स। और ऐसे डाइपोल्स के बीच में विच आर टेम्पररी इन नेचर जो भी फोर्सेस होते हैं ये वीकेस्ट होते हैं, इनको डिस्पर्जन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस कहा जाता है। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इनके बीच में वीक फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट और इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है कि अगर आप रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करें तो ये जो है लिक्विड या गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप टेम्परेचर जो है
वो डिक्रीज कर दें एंड प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर देंगे, देन दे विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड, और उस स्टेज पे हम इनको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। बट रूम टेम्परेचर पे इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि दे यूजुअली एग्जिस्ट एज गैसेस और लिक्विड। नाउ वी विल टॉक अबाउट पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अभी हमने डिस्कस किया था पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में वो सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं विच आर फॉर्म्ड बाय पोलर कोवेलेंट बॉन्ड like HCl, SO2. Now in these polar molecular solids we have dipole-dipole interaction. Molecules are held together by relatively stronger dipole-dipole interaction. This dipole-dipole interaction is stronger than London forces which is present in non-polar molecular solid. बाकी ये जो molecules होते हैं, आप example देख सकते हैं HCl का। HCl जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड Cl, और इसी वजह से एक HCl मॉलिक्यूल दूसरे HCl मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है बाय दिस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हालांकि ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है इट इज स्ट्रॉन्गर देन लंडन फोर्सेस, बट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी एक वीक तरह की इंटरेक्शन है, वो भी वीक होती है। तो इसी वजह से ये जो सॉलिड्स होते हैं दे आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर मैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को कंपेयर करती हूँ नॉन पोलर से, तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो इंटरेक्शन है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वो स्ट्रॉन्गर है as compared to London forces present in non-polar molecular solid. इस वजह से their melting point is higher than non-polar molecular solid. लेकिन ये भी ज्यादातर गैसेस या लिक्विड ही होते हैं अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो है वीक, बट हाँ इट इज स्ट्रॉन्गर देन लंडन फोर्सेस। इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है नॉन पोलर से हायर होता है। अदरवाइज अगर आप इनका मेल्टिंग पॉइंट बाकी सॉलिड्स के साथ कंपेयर करेंगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट लो ही आता है। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं सॉलिड SO2 एंड सॉलिड अमोनिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो नाम में पता लग रहा है कि ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती हैं। मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनमें वो मॉलिक्यूल्स आते हैं विच कंटेन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी प्रेजेंट होगी जब हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होंगे। सो इस वजह से दे हैव स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, जैसा कि वाटर मॉलिक्यूल्स में होता है, आइस में होता है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाइंड्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड लंडन फोर्सेस। तो यहाँ पे आप वाटर मॉलिक्यूल देख सकते हैं, दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। They are non-conductor of electricity. They are volatile liquids or soft solids under room temperature and pressure. अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को कंपेयर करेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से एंड नॉन पोलर से, तो सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपको हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का मिलेगा, देन polar molecular solid and non-polar molecular solid, because hydrogen bonding is much stronger than London forces and dipole-dipole interaction. In the starting, I have told you that we can classify the crystalline solids into 4 categories: molecular solids, ionic solids, metallic solids, and covalent solid. I have also classified molecular solid further into non-polar molecular solid,
polar molecular solids and hydrogen bonded molecular solids. Now we will do ionic solids. Ionic solids के नाम में आप देखेंगे एक वर्ड आ रहा है आयन. तो it means ionic solids are the solid where ions are the constituent particles. They are formed by 3D arrangement of cation and anion. और cation के ऊपर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव. anion के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव. So it means cation and anion, they are bounded by strong electrostatic forces. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल दें या आयनिक फोर्स बोल दें. तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे पिंक कलर से जो एटम लिखे हैं वो हैं सोडियम आयन, एंड विद ग्रीन वी हैव Cl माइनस. तो आप देख सकते हैं किस तरह से पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है थ्रू आउट द क्रिस्टल. नाउ these are hard and brittle in nature. ये hard and brittle क्यों होते हैं? Because of presence of strong electrostatic और ionic forces. क्योंकि ये जो electrostatic forces होते हैं ये बहुत strong होते हैं. इसकी वजह से इनका melting point और boiling point काफ़ी high होता है and they are hard and brittle in nature. So they have high melting point and boiling point because of presence of strong electrostatic और ionic forces. Now एक बहुत ही important question आ जाता है कि जो ionic solids होते हैं in solid state, जैसे कि आप सोडियम क्लोराइड लें, उसको solid form में लें, then it is an insulator. वो insulator होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है. लेकिन अगर आप सोडियम क्लोराइड को, क्योंकि सोडियम क्लोराइड भी एक आयनिक सॉलिड है, तो अगर आप सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करें या उसका एक्वस सोल्यूशन लें, मीन उसे वाटर में डिसॉल्व करें, देन इट इज कंडक्टिंग इन नेचर. सो स्टेटमेंट लिखी हुई है कि आयनिक सॉलिड्स आर इंसुलेटर इन द सॉलिड स्टेट व्हाइल दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस स्टेट. इसका रीजन पूछ लेते हैं या कभी कभी लिख देते हैं कि आइडेंटिफाई ये किस तरह का सॉलिड है. देन आंसर होगा ये आयनिक सॉलिड है, बिकॉज ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, बट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस स्टेट. तो इसका रीजन है कि ये जो आयन्स होते हैं दे आर नॉट फ्री टू मूव अबाउट इन सॉलिड स्टेट, बट आयन्स बिकम फ्री टू मूव अबाउट इन मोल्टन स्टेट और एक्वस मीडियम. तो आयन्स अगर फ्री नहीं होंगे, मूव नहीं होंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी. इसी वजह से सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है. बट इन मोल्टन स्टेट और एक्वस मीडियम दीज आयन्स बिकम फ्री टू मूव अबाउट, which is responsible for their conductivity in molten or aqueous state. Now we will talk about metallic solids. Metallic solids में सारे metals आते हैं और उनके alloys आते हैं. तो आप structure देख सकते हैं, इसमें we have positive metal ions present in a sea of freely moving negative electrons. तो metallic solids में we have orderly collection of positive ions surrounded by and held together by sea of free electron. अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या है? तो इसके लिए आप सोडियम मेटल का एग्जाम्पल लें. सोडियम मेटल की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखेंगे, मैं सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिख रही हूँ जो आपने 9th में पढ़ी थी. तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होती है 2,8,1. इट मीन्स जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है विच इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इट इज फ्री टू मूव अबाउट, वो मोबाइल होता है एंड इट इज इवेंटली स्प्रेड थ्रू आउट द क्रिस्टल. बाकी जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द न्यूक्लियस. तो मैं ये कह सकती हूँ ये जो भी पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस हैं ये सारे Na+ हैं, और Na+ के साथ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो लास्ट में 2,8,1 हम जो लिखते हैं वो जो हैं दीज आर फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. और इसी फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के कारण
These metallic solids are good conductor of heat and electricity both in solid state as well as in molten state. ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब ये सॉलिड होते हैं तब भी, और जब ये मेल्ट होते हैं तब भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. Then these metallic solids, they have metallic luster and color due to presence of these free electrons. Now these metallic solids are highly malleable and ductile. जो metallic solids हैं इनको आप बीट कर सकते हैं इनटू थिन शीट्स एंड इनकी वायर्स भी बना सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें मेलिएबल एंड डक्टाइल बोल रहे हैं. जबकि इससे पहले जो हमने पढ़े थे आयनिक सॉलिड्स, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, वो मेलिएबल नहीं होते हैं. और एक पॉइंट आपने और याद रखना है, जो मेटालिक सॉलिड्स हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है मॉलिक्यूलर सॉलिड से ज्यादा होता है, लेकिन आयनिक सॉलिड से कम होता है. बिकॉज मेटालिक सॉलिड में जो मेटालिक बॉन्ड होता है इट इज स्ट्रॉन्गर देन द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर सॉलिड, while it is weaker than ionic or electrostatic force present in ionic solids. अब हम बात करेंगे कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स की. कोवेलेंट सॉलिड्स दे आर यूजुअली crystalline solids of non-metal which results from the formation of covalent bond between adjacent atoms throughout the crystal. तो इसी वजह से इनको जाइंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है एंड जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इट इज स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल इन नेचर, देयरफॉर एटम्स आर हेल्ड वेरी स्ट्रांगली एट देयर पोजीशन. और इसी वजह से जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड दे आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल and they have extremely high melting point and they may even decompose before melting. तो इनका जो melting point है वो even आयनिक सॉलिड से भी ज्यादा होता है. तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का. उसके बाद मेटालिक सॉलिड्स का आएगा, देन आयनिक सॉलिड्स, और सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कोवेलेंट सॉलिड का आएगा बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड. And they are insulator and they do not conduct electricity. और इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड. तो आप इनका नेटवर्क स्ट्रक्चर देख सकते हैं. ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये मैंने डायमंड का बनाया है, जिसमें जो एक कार्बन एटम है इट इज ज्वाइंड टू अदर 4 कार्बन एटम्स, और वो जो अगले 4 कार्बन एटम्स हैं वो फर्दर नेक्स्ट 4 कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं. तो इस तरह से वी आर गेटिंग अ नेटवर्क स्ट्रक्चर, और इसी रीजन की वजह से इनको जाइंट मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं. और इनमें जो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, विच मेक देम हार्ड एंड ब्रिटल विद एक्सट्रीमली हाई बॉइलिंग पॉइंट. एंड दीज सॉलिड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट इसमें एक एक्सेप्शन आती है, वो आती है ग्रेफाइट की. जो ग्रेफाइट होता है हालांकि ये कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स की कैटेगरी में आता है, बट ये सॉफ्ट होता है एंड इट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब हम बात करेंगे कि व्हाई ग्रेफाइट इज शोइंग एक्सेप्शनल बिहेवियर. व्हाई ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और जो इसका रीजन है इसके एक्सेप्शनल बिहेवियर का, इट इज ड्यू टू इट्स टिपिकल स्ट्रक्चर. तो जब आप ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखेंगे आप देखेंगे कि इट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर. इसमें ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 3 of its neighboring carbon atoms in the same layer. और कार्बन का जो 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इट इज डीलोकलाइज्ड बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स एंड इज फ्री टू मूव अबाउट. ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, graphite is a conductor of electricity. Now these layers they can slide one over the other
and this is the reason why graphite is a soft solid and it is also a good solid lubricant. ग्रेफाइट जो है वो सॉलिड लुब्रिकेंट की फॉर्म में वहां यूज होता है जहां पे हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो बाकी लुब्रिकेंट्स होते हैं, जो लिक्विड लुब्रिकेंट्स होते हैं, वो जो है मेल्ट कर जाते हैं, उनकी लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं एट हाई टेम्परेचर। बट जो ग्रेफाइट है इट कैन बी easily used as lubricant at high temperature. Now we will summarize whatever is done in the video. We have classified the crystalline solids into 4 categories: molecular solids, ionic solids, metallic solids and covalent solids. Molecular solids में constituent particles are the molecules, while in ionic solids ions are the constituent particles. In metallic solids, positive ion in a sea of delocalized electron are the constituent particles, and in covalent or network solids, atoms are the constituent particles. अगर हम इन चारों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कंपेयर करें तो हम देखेंगे जो कोवलेंट सॉलिड्स हैं उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग प्रेजेंट है, दैट इज कोवलेंट बॉन्डिंग। और कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है एंड इट इज स्ट्रॉन्गर देन द बॉन्डिंग प्रेजेंट इन आयनिक सॉलिड। तो सबसे स्ट्रॉन्ग है कोवलेंट बॉन्डिंग, उसके बाद आता है कोलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अगर हम मेटालिक बॉन्ड की बात करें तो ये थर्ड नंबर पे आते हैं अमंग दीज 4। तो सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया कोवलेंट, उससे कम हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक, देन मेटालिक। और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में ये जितने भी फोर्सेस होते हैं, लंदन फोर्सेस या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो है इट इज वीकेस्ट बॉन्डिंग अमंग ऑल द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसी वजह से अगर आप नोटिस करें जो कोवलेंट सॉलिड्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। आप देख सकते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 4000 केल्विन के आसपास आता है, वाइल जो आयनिक सॉलिड्स हैं हालांकि इनका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई है लेकिन इसकी जो रेंज है वो 1500 केल्विन की आती है, वाइल मेटालिक सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है इट इज अराउंड 800 to 1000 केल्विन्स। और जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, या तो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे दे आर सॉफ्ट सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत बहुत लो होता है बिकॉज इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो वीकेस्ट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा कोवेलेंट का, देन आयनिक, देन मेटालिक एंड देन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इसी वजह से कोवेलेंट सॉलिड्स आर द हार्डेस्ट। कोवेलेंट सॉलिड्स में एक एक्सेप्शन मैंने बताई थी, दैट इज ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी सारे कोवेलेंट सॉलिड्स जो हैं वो हार्ड होते हैं एंड इंसुलेटर्स होते हैं। Now we will do some problems related to classification of crystalline solids. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सॉलिड्स को क्लासिफाई करना है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑपरेटिंग इन देम। इट मींस जब भी आपको सॉलिड्स को क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उसका मतलब ये है कि आपको बताना है कि ये जितने भी सॉलिड्स दिए गए हैं इनमें से कौन से मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे, विच वन विल बी कोवेलेंट सॉलिड, which one will be ionic solid and which one will be metallic solids। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे पहले दिया हुआ है पोटेशियम सल्फेट, ये एक आयनिक सॉलिड है। टिन मेटल है, मेटालिक सॉलिड। बेंजीन मॉलिक्यूलर सॉलिड, यूरिया मॉलिक्यूलर सॉलिड, अमोनिया अगेन मॉलिक्यूलर सॉलिड, वाटर मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिंक सल्फाइड आयनिक सॉलिड, ग्रेफाइट कोवेलेंट सॉलिड, रुबिडियम इज अ मेटालिक सॉलिड, आर्गन एक नोबल गैस है
तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। एंड सिलिकॉन कार्बाइड ये एक कोवेलेंट सॉलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक सॉलिड है ए, इट इज अ वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज इन molten state and it melt at extremely high temperature. What type of solid is it? क्योंकि जो A है ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है बोथ इन सॉलिड एज वेल एज इन molten state. इट मीन्स ये ना तो आयनिक सॉलिड होगा ना ये मेटालिक सॉलिड होगा। बिकॉज इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, इट मीन्स ये मॉलिक्यूलर सॉलिड भी नहीं है। देन ये क्या होगा? यस, इट इज कोवेलेंट सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन molten स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। व्हाई? बिकॉज इन सॉलिड स्टेट्स ions are not free to move about, while in molten state ions become free to move about, therefore conduct electricity. And in this question they are saying what type of solids are electrical conductor, malleable and ductile. तो यहाँ malleable और ductile से ही आपको समझ में आ जाएगा कि these are metallic solids. Now we have to classify the solids into ionic, metallic, molecular, network और amorphous solids. तो इसमें जो पहला दिया हुआ है P4O10 टेट्रा फॉस्फोरस डेकॉक्साइड, ये एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है। देन ग्रेफाइट, इट इज नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड। अमोनियम फॉस्फेट, इट इज एन आयनिक सॉलिड। ब्रास एक अलॉय है, ये मेटालिक सॉलिड है। सिलिकॉन कार्बाइड, नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड। देन रुबिडियम, it is metallic solid. Iodine, molecular solid. Lithium bromide, ionic solid. P4, it is molecular solid. While silicon, it is having a network structure, so it is network or covalent solid. And plastic, it is amorphous in nature, so amorphous solid. So I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। Please like the video and do subscribe the channel. Thank you. Thank you and please do subscribe the channel.